हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों का ये 20 दिसंबर को होगा। ठीक है, उसी के लिए कहें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के लिए काफी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। सो इसलिए जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और क्या कहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तभी तो क्या होगा, सभी लोग को फायदा बच्चा हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को अभी सिर्फ लेकर आऊँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो बहुत जल्द मैं आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों लेकर आऊँगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसके पूरा चैप्टर में लेकर आया, हर एक चीज जितना सारा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चा हुआ। ठीक है, उसी से प्रश्न बच्चों सारा आपका आने वाला है। इसलिए लोग क्या करें, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों। देखिए चलिए दिखाता हूँ दोस्तों, जिसको चाहिए पीडीएफ, क्या करें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जाकर वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें जाकर वहाँ फॉलो कीजिए, आप वहाँ से कमेंट कीजिए कि सर हमें चाहिए पीडीएफ। तो पीडीएफ से पूरा आपको डिटेल दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए प्रश्न की पहला देखिए समझिए क्या है कि वीर तुम बढ़े चलो बच्चों, आपका ये हो गया चैप्टर 1 पहला बच्चों को जो हिंदी का है। ठीक देखिए, इसका लेखक कौन आपका है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी बच्चों को इसका लेखक है। ठीक है, समझिए क्या प्रश्न की पहला यहाँ पर, इस कविता के रचनाकार कौन है बच्चों। ठीक है, इसका हो जाएगा फाइनलिस्ट का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या होगा, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी इसका लेखक बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा समझिए क्या है कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा सही इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों, क्या होगा पद्य बच्चों, सिंपली पद आपका ये। ठीक है, पद समझे ना। प्रश्न देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है कि किससे बढ़ने को कहा गया बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क नंबर क्या है, वीरों को, फिर आपका धीरों को, यानी कि दोनों को बोला गया बढ़ने के लिए। ऑप्शन आपका सिंपली सही होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन होगा ग बच्चों, दोनों को कहा गया बढ़ने। ठीक है, प्रश्न चौथा पर समझिए क्या है कि सिंह की दहाड़ से भी हमें क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, सिंपली हम लोग को भयभीत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के 5 पर समझिए क्या है कि गरजने और बरसने का काम कौन करते हैं बच्चों को, ये करता है बादल। कौन करता है, बादल बच्चों हो जाएगा सिंपली सही बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका घ नंबर से। ठीक है, आपको ये गरजता भी साथ में बरसता भी सुने। ठीक है, प्रश्न छठा समझिए क्या है कि सूर्य कब दिखाई देता है बच्चों को, सूर्य दिखाई देता है आपका दिन में। कब दिखाई देता है, दिन में। ऑप्शन आपका घ का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर सातवां समझिए क्या है, कोई साथ हो या ना हो तब भी हमें। ऑप्शन आपका क का सिंपली सही बच्चों का चलते रहना चाहिए बच्चों हम लोग। ठीक है, प्रश्न देखिए नेक्स्ट आगे चलते देखिए दोस्तों। अब आगे आप लोग को यहाँ पर है चैप्टर दूसरा पर क्या किया, हार के जीत चैप्टर से लिया गया सारा प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव जितना भी एग्जाम आएगा सारा प्रश्न तो मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, प्रश्न की पहले समझिए क्या है कि इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों, इसका लेखक हो जाएगा आपको यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क बच्चों सुदर्शन बच्चों। ठीक है, सुदर्शन। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न ये दूसरा समझिए क्या हो रहा है कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, ये आपका कहानी है। ऑप्शन का सिंपली सही होगा आपका कहानी बच्चों। ठीक है, प्रश्न तीसरा समझ रहा है कि क्या है कि बाबा भारती को किससे देखकर आनंद आता था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका का सिंपली सही होगा आपका घोड़े को देख के आनंद आता था बच्चों। ठीक है, प्रश्न की यहाँ पर चौथा भी रखें क्या है कि घोड़ा कैसा था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का है आपका सुंदर, ऑप्शन का आपका बलवान दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों को आपका दोनों। तो क्या था, दोनों था बच्चों, बलवान भी था सुंदर भी था घोड़ा बच्चों। ठीक है, प्रश्न के 5 प्रश्न क्या है कि खड़क सिंह कौन था बच्चों। ठीक है, तो खड़क सिंह कौन था, तो आपका ये था इलाके के प्रसिद्ध डाकू था खड़क सिंह दोस्तों को। ठीक है, मैं प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न की छठा समझ क्या हो रहा है कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास किस समय पहुंचा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन का घ का सिंपली सही होगा, दोपहर में पहुंचा था सिंपली बच्चों। प्रश्न की छात्रों को समझिए क्या कि किसने घोड़े को घमंड से दिखाया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ख सिंपली सही होगा, बाबा भारती ने दिखाया बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 8वां प्रश्न ये क्या है कि घोड़े को किसने आश्चर्य से देखा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सिंपली सही होगा ख बच्चों, खड़क सिंह ने देखा बच्चों। ठीक है, प्रश्न की नेक्स्ट 9th प्रश्न ये क्या है कि सुल्तान की पीठ पर सवार होकर बाबा भारती कहाँ जा रहे थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का सिंपली सही बच्चों को घूमने जा रहे थे, घूमने बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ चल जाए। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न ये क्या है कि घोड़े की पीठ पर कौन बैठा था बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ख बच्चों, खड़क सिंह बैठा था बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चलते 11वां समझ में क्या है कि अपाहिज के भेष में कौन था बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर घ बच्चों आपका खड़क सिंह था अपाहिज के भेष में बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 12वां समझ क्या है कि दीन दुखियों से विश्वास उठने की बात किसने की बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ख बच्चों, बाबा भारती ने किया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न के बाद 13वां समझिए क्या है कि घोड़े का क्या नाम था बच्चों। ठीक है, आपका था सुल्तान, घोड़ा का नाम क्या था, सुल्तान था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा बच्चों। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 14वां समझिए क्या हो रहा है कि बाबा भारती ने कैसे जल से स्नान किया बच्चों, क्या था ठंडा जल से। ऑप्शन आपका खा का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझिए क्या है कि भिड़ंत, तो आपको चैप्टर नाम का तीसरा बच्चों है भिड़ंत बच्चों। ठीक समझिए, प्रश्न पहला समझिए क्या बोला है कि इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों, इसका लेखक होगा आपका संजीव। कौन है, संजीव। तो आपका ऑप्शन ग का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न दूसरा वो समझिए क्या है कि बुद्धि के सचमुच नाथ कौन थे बच्चों, ठीक है। तो सच में था आपका था ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा का बच्चों, पंडित बुद्धिनाथ था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर का सिंपली सही बच्चों लगा देना। प्रश्न कितना चलता है, प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि पंडित जी को खुद पर था बच्चों, ठीक है। क्या था बच्चों, सिंपली था ऑप्शन नंबर का गुमान था, गुमान दोस्तों, ठीक है। प्रश्न चौथा वो समझिए क्या है कि मदारी के पास कितने चीज़ें थी बच्चों, सिंपली था दो चीज़, ठीक है। एक था बकरी, एक था भालू बच्चों से, ठीक है, बंदर पहले। प्रश्न पाँचवा समझ में रखिए कि मदारी किनकी सहायता से खेल दिखलाता था बच्चों, ठीक है। तो आपका था पहला बंदर, फिर था बकरी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सिंपली सही बच्चों, ऑप्शन नंबर ग बच्चों, ठीक है। तो छठा बात समझिए क्या है कि केले के छिलके किसके सामने थे बच्चों, को था बकरी के सामने। ऑप्शन को यहाँ पर ये खा का सिंपली सही। नेक्स्ट प्रश्न की सातवां प्रश्न क्या है कि मदारी ने चार छड़ी किससे जमाई बच्चों, सिंपली जमाया था बंदर को जमाया। ऑप्शन आपको खा का सिंपली सही बच्चों, ठीक है। प्रश्न के आठवां प्रश्न क्या है कौन हंस पड़े बच्चों, सिंपली सिंपली हो जाएगा सही बच्चों, ऑप्शन नंबर का आपको सभी लड़के आपका हंस पड़ा था, ठीक है। प्रश्न के 9वें प्रश्न क्या है कि अक्ल किसके पास है बच्चों, बंदर के पास बहुत ज़्यादा अक्ल बच्चों होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा का सिंपली सही। प्रश्न की 10वां प्रश्न क्या है कि क्लास में कौन आया बच्चों, ठीक है। आया था पंडित बुद्धिनाथ आया था क्लास में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न क्या है कि जीवन में पग पग पर क्या आती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा, सभी सही बच्चों को आता है, इम्तिहान भी आता है, तनाव भी आता है, परेशानियां भी जो आता है, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या है कौन बहस करते रहे बच्चों, ठीक है। सारथी, सारथी क्या करता है, बहस बहुत ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। प्रश्न के 13वें प्रश्न क्या है कि कौशल नरेश के सारथी ने अपने मालिक को कहा, क्या कहा, सिंपली सही होगा चौका हो गया, पर कर्मी भी कहा था, प्रतापी भी कहा था, ठीक है। प्रश्न के 14 समझिए क्या कि कौन अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए बच्चों, ठीक है। तो पंडित जी अपना वाक्य को पूरा नहीं कर पाए बच्चों, ठीक है। प्रश्न के 15 समझिए क्या कि पीछे से कौन आ गए बच्चों, हेड मास्टर आ गए थे पीछे से बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न की यहाँ पर 14 समझिए क्या, चौथा बच्चों यहाँ पर आवल लिख ले नई कहानी बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न की प्रश्न क्या है कि इनके रचनाकर कौन है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा आपका आनंद विश्वास का है रचनाकर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न क्या है कि देखिए समझो सर नानी की कहानी अब कैसे हो चुकी है बच्चों, ठीक है। वो हो चुका पुरानी बच्चों पर, ठीक है। ऑप्शन खा सिंपली सही। हमारा समाज आज किससे तजुए दे रहा है बच्चों, ठीक है। बेटियों को बहुत ज़्यादा तजुआ बच्चों दे रहा है, ठीक है, हमारा समाज। प्रश्न चौथा प्रश्न क्या है कि बेटा के शिक्षित होने का अर्थ है बच्चों, ठीक है, आधी शिक्षा बच्चों सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है 5 प्रश्न क्या है कि बेटा बेटी के शिक्षित होने का मतलब है बच्चों, क्या होगा आपका पूरा पूरी शिक्षा बच्चों सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न छठा प्रश्न क्या है कि सबके आंगन तक किसकी धारा पहुंच रही है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए का सिंपली सही होगा आपका होगा ज्ञान की धारा पहुंच रही है, ठीक है। प्रश्न के 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सभी के हाथों में अब क्या होगी बच्चों, ठीक है, पुस्तकें होगी, पुस्तकें किताब दोस्तों होगा, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 5 से क्या बोला चैप्टर जो 5 का नाम क्या है कि ऐसे ऐसे बच्चों इसका लेखक आपका विष्णु प्रभाकर बच्चों का लेखक इसका, ठीक है। ये प्रश्न की पहला प्रश्न क्या बोला कि इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों, इसका जगह सिंपली ऑप्शन का आपका विष्णु प्रभाकर इसका लेखक बच्चों पाठ का है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि कौन मोहन के पिता की ओर मूर्ति है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का खास सिंपली सही होगा आपका मोहन की माँ बच्चों मुड़ जाती है, ठीक है। प्रश्न की दूसरी प्रश्न क्या है कि इसने 8 सट तो नहीं खा लिया, किसने कहा बच्चों, ठीक है। 8 सट किसने खा लिया था बच्चों, तो मोहन की माँ ने जो बात कहा था, ठीक है बच्चों, आपको यह होगा सिंपली सही दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न के आगे चलिए। चौथा प्रश्न क्या है कि मोहन को कहाँ खड़ा नहीं रह गया बच्चों, ठीक है। कहाँ खड़ा नहीं रह गया बच्चों, बस में जो खड़ा नहीं रह गया मोहन को बच्चों, ठीक है। इसी तरह प्रश्न सारा बच्चों का है कौन नहीं आया बच्चों, सिंपली आपको डॉक्टर बच्चों नहीं आया था, ठीक है। प्रश्न सारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा आप कर लीजिएगा, ठीक है। हिंग चूरन पिपरमेंट किसे कहा गया बच्चों, ठीक है, मोहन को कहा गया बच्चों, ठीक है। अभी यह पुस्तक बहुत सारा क्वेश्चन सभी को चूज कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों इसमें डाल दिया हूँ जो आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिएगा सभी क्वेश्चन जाकर अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, सभी कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जाकर पढ़ ली। पढ़ने बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को पढ़ लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, PDF दोस्तों को, ठीक है। बस थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, ठीक है।